बरुआ वाले की आई हुई समाज धर्मालिक भैया की सहयोगी मंडल की ऐसी जवाबी की सबकी जय जय राधे तो जामो है जो महफिल सजा दे जामो है जो बना दे दिया माता वही है जो ममता से भर दे पारस वही जो बना दे खजाना तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं चंद दिन को दिखावा कहाता है औरत मिटना है संसार से बस घड़ी दो घड़ी का नाता है चमन रहे सदा हवाओं भरा कर्म जाके तो रक्षक भगवान है जीत सच्चाई की सदियों होती है अन्यायी भी जितना भी बलशाली कन्हैया भगवान की दिल से कहना है कि पानी बाढ़ा नाव में कि पानी बाढ़ा नाव में और घर में बाढ़े दाम रामा घर में बाढ़े दाम कि पानी बाढ़ा नाव में अरे घर में बाढ़ेगा और अरे दोनों हाथ नाव उल्टिए भैया यही सयाना यानी पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथन उलझिए यही सयाना सयाने आदमी की पहचान होते कि दोनों हाथन उलझो जो सयाना आदमी होता है उसकी यही पहचान होती कि दोनों हाथन उलझो तो कभी कह रहा है कि यही सयाना काम राम का सुमिरन की भैया यही सयाना काम राम का
समरिया की। तो देखिए अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बहुत अच्छा मालूम प्रश्न श्रवण कर रहे थे कि भैया जी ने पहले लगा कि पार्वती और भोले में युद्ध हो रहा है, तो मैंने बताया कि सब देवता परेशान हुए, यही बात भैया जी ने गाया है। तो विष्णु भगवान आकर के शक्ति के रूप में प्रकट हो गए, जैसे वार किया तो एक शक्ति से ज्वाला निकली, उससे एक बालक पैदा हो गया। उस बालक का पार्वती भोले बाबा मिलकर वहां पर मुंडन किया है। इस बात को मैं प्रमाण दे सकता हूँ। लेकिन भैया जी ने कहा मिला होगा वही मिलेगा, नाना भात रामावतार रामायण सतकोट। फिर मेरा प्रश्न लगा कि यार राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि से कहा, तो वशिष्ठ मुनि सिंगी ऋषि को बुलाए। सिंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ रचाया गया, तो सुगंध निकलने लगी। तो सुगंध इतनी फैल गई कि लंका तक पहुंच गई। लंका में मंदोदरी कहती है रावण से, स्वामी ये सुगंध किसकी है? तो आज एक नारी को रावण भेजता। तो मैंने पूछा नारी का क्या नाम है? तो कोई हमका नहीं मिला। अरे नहीं मिला का पूरी खाया रहा, नहीं मिला तो नहीं मिला भैया। हुआ भाई कोई जरूरी आके जवाब अपने मन के लहरी जा ढोल बजाओ चाहे मिला ना मिला मेहनत कर परी मार दे और तो चक्कर। तो मैंने पूछा था वो कौन सी नारी है? तो भैया कहते मान सिंह का घोड़ा बन गए। हम बता दिया हम संदीप यादव। जहां मेरा प्रोग्राम लगता है तो न्यू मसाला गाता हूँ। अरे राम, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है। गाया हुआ गीत नहीं गाता हूँ। और ये तुम्हारे लोगों में बस की बात नहीं, मैं कहूँ बोल दूँ। तो ये कवि मास्टर कहता क्या है? कहना है अरे जन्म यही भांति भयो रामा, जन्म यही भांति भयो रामा। अरे जन्म सुता सुकुमारी, जन्म यही भांति भयो रामा। अरे सुता सुकुमारी, जन्म यही भांति भयो। विनोद कुमार जगन खेड़ा के निवासी और भैया जी के द्वारा 51 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो प्रसंग पे ध्यान दीजिए, मालिक प्रसंग एकदम न्यू मसाला है। वो नारी जाति कौन है? कभी कह रहा है भगवान
आज वही नारी जो लंका से रावण घोषता ही वो महाराज दशरथ के दरबार में जहाँ यज्ञ हो रही थी सुगंध पहचानते हुए उस यज्ञ हवन में पहुंच जाती है, लेकिन करती क्या है? भावा प्रसाद जब प्रकटे अरे यज्ञ से तुम्हें बताई बैठी नारी दाऊ लगाई सुनो तुम ध्यान बैठी नारी दाऊ लगाई सुनो तुम ध्यान तो लई प्रसाद थोड़ा व नारी कीन पया। देखिए आप लोग सुने होंगे कि दशरथ महाराज जब यज्ञ किया तो प्रसाद निकला, एक भाग कौशल्या का दिया गया, एक भाग केकई को आधे भाग में उभय बनाया गया, सुमित्रा को दिया गया। इसी प्रकार भगवान राम चारों भाइयों का जन्म हुआ है। लेकिन उससे थोड़ा भाग वो नारी घात लगाए बैठी मौका पाके उठा लेती है। तो कभी कहता क्या है? उस थोड़े से भाग को लेकर के वही नारी रावण के यहाँ लंका को प्रसिद्ध हो गई। का स्वामी ये महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे थे, उन्हीं का यज्ञ का प्रसाद है, ये लीजिए आप। तो आज उस प्रसाद को रावण करता क्या है? क्या करता? कभी कहरा मास्टर अरे मंदोदरी ठीक पहुंचा नारी को कहाई ग्रंथ यश रहे रामाया नारी कहाई ग्रंथ यश रहे पान कीन मंदोदरी भवई गजब कैवा ताकू पान कीन मंदोदरी भवई गजब कहे गर्भवती नारी तब हुई ये ही
के उस प्रसाद को रावण को दिया गया, वो नारी दिया, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। तो मंदोदरी उस प्रसाद को खा गई, जब खा गई तो वो गर्भवती हो गई। समय का चक्कर चलता है, तो गर्भवती होती तो होता क्या है, समय का चक्कर चला, अरे मंदोदरी गर्भ जनाई, क्या बात है। और कन्या जन्मी एक शक्तिमय रहे, भैया कन्या जन्मी एक शक्तिमय रहे, जैसे जन्म ली नवा कन्या बोली बोलैया, जैसे जन्म ली नवा कन्या बोली बोलैया, और रावण कहिया मारी गिराओ, रावण कहिया मारी गिराओ, मारी गिराओ, मारी गिराओ, मारी गिराओ, मारी गिराओ, ये भैया मोरे, ये भैया मोरे सत्य रहना बतलाई, सुनाए ही मंदोदरी से कन्या का जन्म हुआ, और कन्या जैसे पैदा हुई उसी मुख से निकलता है रावण को मार दो। आज रावण घबरा गया, ये तो मेरी काल प्रकट हो गई। तो रावण करता क्या है, प्रसंग बड़ा मार्मिक है। तो आज रावण सुनता है वो कन्या का रावण को मार दो, रावण घबरा गया, ये तो मेरा काल है। तो आज रावण ने अपने भैया भविष्य को बुलाता तो करता क्या है, क्या करता है, सुन कन्या के बैल रावण भविष्य बुलवाई, दिया कन्या तब तुरंत दे दयस रहे, और दिया कन्या है तुरंत दे दयस रहे, यही का भई कौ जाए मोर भैया, यही का फेंको जाए मोर भैया, अब सरोवर मास और लई कन्या भविष्य चली भविष्य चली
मंगल यादव बड़े भैया इसी गांव मीरपुर की पावन धरा से शानदार 1 से 1 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो आज उस कन्या को लेकर के भविष्य जाकर के सागर में डाल देता है। एक यानी बकस मंगा उसमें बंद कर दिया और अपने भैया रावण के आदेश के द्वारा उस सागर में उस कन्या को डाल दिया। जब डाल दिया तो देखिए उसी सागर में होता क्या है। अरे ये कप्पू से वहाँ फूल रोटी कबलीन होई भी प्रकट एक सत्यमय रहे मोरे भैया देवी प्रकट एक सत्यमय रहे और धीरे धीरे वह तो बक्सा बहत रहे ऊंचा बहत रहे ऊंचा मरदा बहत रहे जाई के पहुंचाए किनारे जाई के पहुंचाए किनारे मोरे रामा सत्ती कहां के प्रसंग पे ध्यान दीजिए। आज भविष्य के द्वारा उस कन्या को सागर में फेंका दिया गया। एक बकस मंगाया उसमें बंद कर दिया। वो बक्सा बहता हुआ जा रहा है। एक देवी कुछ देवता उस बक्सा की रक्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे जाकर के सरोवर यानी उसी सागर के किनारे पहुंच गया। किनारे पहुंच गया तो वहां पर एक महात्मा बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, जाप कर रहे थे। उनके नेत्र खुले तो देखा सामने बक्सा है। उस बक्सा को महात्मा ने उठाया। जब उठाया तो उसको खोला, देखा उसमें कन्या है। कन्या देखा तो बड़े जोर से रोने लगी। तो महात्मा विचार किया ये छोटी सी बाला भूखी है, इसको मैं दूध की व्यवस्था करूं, कैसे इसको पिलाऊं। वहां कुटिया में बाबा राम को दूध भरे रहे। तो आज अंतुलन कभी कहता क्या कहता है पराग वाला मंगा लेते। तब महात्मा सोच अरे बक्साली ने उठाई जैसे खोले बक्सा कन्या यक पड़ी बड़े जोर से रोने लगी बहन नयन जल बड़े जोर से रोने लगी बड़े जोर से रोने लगी बहन नयन उस बक्सा को मुनराज खोलते हैं संत बाबा तो देखा इसमें कन्या है। वो कन्या बड़े जोर से रोने लगी। तो बाबा विचार किया भूखी है बेचारी। तो आज देखिए कौन चीज की व्यवस्था बाबा करते हैं। तो कभी महोदय के यहाँ पे शंका होगी उमेश भैया। तो अंत लाइन में कहना है विचार दूध डबलीन मगाई
और वही कन्या का तुरंत दूध हुई रहे पिलाए, और वही कन्या का मुनि दूध तब रहे पिलाए, और कहाँ से दूध बाबा हुई लाए आगे व्याप बता मेरा प्रसंग रुक रहा है। जब कन्या का खोला संत बाबा ने तो रुदन कर रही है, तो सोचा है भूखी है बेचारी। तो कुटी में संत बाबा भगवान की तपस्या भजन कर रहे थे उसी सागर के किनारे। तो विचार किया इसको भोजन कराया जाए, लेकिन छोटी सी बाला थी तो दूध मंगाते हैं। तो कभी क्या पे शंका हो गई कि वहाँ संत बाबा रहे अकेले, वहाँ किस चीज व्यवस्था कहाँ से दूध लाया गया, इसी बात की कभी महोदय की शंका हो गई है। तो आइए सिगा सिवारी का विराम है। अगले पौधान चर्चा से लंबी चर्चा न्यू मसाला में मामा जी अंतिल कभी कह रहा है। तो आइए से भैया जी ने एक कटा भी शिकाया, तो हमें तो कहना कि समय आधा घंटा है। नीलडरम वाली तो कहना है कह रहा है कि मोहब्बत नाम है किसका, कि मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, ये खत्म कहाँ पे हो है। तो मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आँखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने और खत्म सांसों पे होती है। इसलिए बगल में कहना है कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में, बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बारे में सोचा का दान है, जब सोएगा सारा जमाना। कहना है जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में गाना करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में गाना करेंगे, जब सोएगा। गांव की पान धरा से एक ₹5 का दान है और दूसरी
बंधु कवि महोदय क्या कह रहे हैं? क्या कहते भैया? बैठ कर गम की तन्हाइयों में, बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा गांव के निवासी हैं और भैया के द्वारा क्या मुद्दा का दान है बोले कि भैया भगवान की ये जगन्नाथ बड़े भैया मुनेसर नाम है जगन्नाथ गंज के निवासी मुनेसर भैया के द्वारा 21 रुपए का दान है। ये घर मालिक भैया हैं, इनके द्वारा 101 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। कहना है सामने रख कर तस्वीर तेरी उसे बार बार भोले बाबा के मंदिर में जाके, भोले बाबा के मंदिर में जाके सिर्फ तुमको ही मांगा करेंगे।
से बारी का विराम है और भैया जी का प्रोग्राम है। चलते चलते से एक लाइन कहना है, एक लाइन कहना है खाली। भैया कहो। तार बिजली से पातल, तार बिजली से पतले हमारे यही भैया में लागल, यही बाबू में लागल हमारा जिया, यही भैया में लागल हमारा जिया, यही भैया में लागल हमारा जिया हो, हमारा जिया हो, यही बाबू में लागल हमारे हर मालिक भैया की, आई समाज की, जगह और स्थान की, सबकी जय जय राधे श्याम।